जैसे आप लिंक पे क्लिक करें तो आपको वेबसाइट पे इंटरफेस जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे लिखा रहेगा। यहाँ पे जैसे कि आप नीचे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना, जैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और कैसे आपको पेमेंट करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या क्या फिलअप करना है यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद इंदा में जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी के लिए 500 प्लस सर्विस चार्जेस लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ईबीसी एक्स सर्विसमैन 250 प्लस सर्विस चार्जेस लगेगा। और ये पढ़ने के बाद नीचे आ जाने का, नीचे आने के बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप क्लिक कर दे तो आपको जैसे कि इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको अपलोड फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिख देना, फादर्स नेम फिलअप करना, मदर्स नेम फिलअप करना, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना। डेट ऑफ बर्थ 18 ईयर से 25 ईयर तक आप फिलअप कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ मंथ सिलेक्ट करना, इसके बाद अपना ईयर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद एज ऑन 1 जनवरी 2025 से काउंट होके यहाँ पे काउंट होके आ जाएगा। इसके बाद अपना कम्युनिटी जैसे कि ओबीसी एसटी आपको आपका जो भी कम्युनिटी रहेगा वो दे देना। जेंडर आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे दे देना। इसके मैरिटल स्टेटस दे देना। इसके बाद अपने वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि यहाँ पे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, अगर आप इसमें से किसी आते हैं तो जैसे क्लिक करना, नहीं तो इसके बाद जैसे कि आप अगर इस पे क्लिक कर दो तो आपको सिलेक्ट करना रहेगा आपको आपका कौन सा जैसे कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अगर आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद जैसे कि अगर आप ईवीएस सर्टिफिकेट है, ईबीसी कैंडिडेट अगर हो तो इस पर जैसे कि आपका फैमिली इनकम जैसे कि आपका क्या रहेगा वो दे देना। नहीं तो आप नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना रिलीजन सिलेक्ट करना, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख आप जो भी रहेंगे। इसके बाद जैसे कि आर यू फिजिकल डिसेबिलिटी, अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी इस पर क्लिक करना। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे 40% अबाव या 40% लेस जैसे जो भी आपका रहेगा डिसेबिलिटी यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद अपना ईमेल आईडी फिलअप करना, ईमेल आईडी कंफर्म कर देना और यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल कर देना। इसके बाद आपके बॉडी में कोई भी विजिबल निशान रहेगा जैसे कि अगर रहेगा तो मेंशन कर देना, नहीं तो नो मार्क्स लिख देना। यहाँ पे भी जैसे कि नो मार्क्स लिख देना। अगर बॉडी में कोई भी निशान उशान रहेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर आप आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो जैसे कि यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद डेट ऑफ अट्रेशन दे देना और डिस्चार्ज डेट ऑफ डिस्चार्ज दे देना। अगर आप नहीं हो तो नो पे क्लिक करना। यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देना। आधार नंबर देने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप पोस्ट कैटेगरी आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सिलेक्ट करना। इसके बाद जैसे कि इसके जैसे कि आप सिलेक्ट कर लिए, जैसे ये यहाँ पे अपना पोस्ट है, पोस्ट ग्रुप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी आप करेगा सिलेक्ट करना। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्पेशलिटी जैसे सिलेक्ट करने का रोड ट्रैक जो भी आपका रहेगा। मैंने एग्जांपल तौर पे जैसे कि फिलअप कर लिया, आपको बता दिया। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे देना अपना एड्रेस 1 और 2 में अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जो कौन सा रहेगा वो दे देना। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करना, आपका जो भी स्टेट रहेगा। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट दे देना। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस दे देना, आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस कौन सा, पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद जो आप करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो फिलअप किए हो कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो अभी। और यहाँ पे जैसे कि जो आधार कार्ड में अगर डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, तो यहाँ पे जैसे कि इसको टिक मत करना, यहाँ पे फिल कर देना अगर आपका डिफरेंट रहेगा तो। अगर आपका दोनों करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएगा। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देना रहेगा। आर यू एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो। यहाँ पे प्रेजेंट पोस्ट है, आप किस पोस्ट पे हो, नेम ऑफ द ऑफिस है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और पीएफ नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना रहेगा और पे लेवल आपका देना रहेगा कितना है। अगर आप नहीं करते तो नो पे क्लिक करना।
इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, जैसे कि हाई स्कूल 10th आपका आप पासिंग कब किए थे वो मेंशन करने का है। इसके बाद जैसे कि बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको देना रहेगा, कौन सा बोर्ड है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना 10वीं का पासिंग दे देना, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी दे देना, किस बोर्ड से आपके किए थे। यहाँ पे मार्क्स टाइप दे देना, मार्क्स या CGP जो भी आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे जैसे कि मार्क ऑफ 10 आपको कितना रहेगा 283, यहाँ पे टोटल आपको 500 कितने मार्क का आता है, यहाँ पे आप परसेंटेज दे देना। यहाँ पे जैसे 12th का भी आप ऐसे इंटरमीडिएट डिप्लोमा जैसे आप दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड कौन सा था, मार्क्स CGP सेलेक्ट करना आपके पास जो भी मेंशन रहेगा। इसके बाद जैसे कि मार्क्स कितना आपको कितना मार्क्स आया था, कि टोटल कितना आया था, परसेंटेज कितना आया था, ये मेंशन कर देना। इसके बाद क्वालिफिकेशन IIT टाइप आपको देना रहेगा, अगर IIT NSE अगर आपका जो भी ट्रेड रहेगा वो मेंशन कर देना, NCVT और SCVT, और डेट ऑफ इशूइंग डेट यहाँ पे मार्क्स ऑफ्ट जैसे कि इसे ये सिलेक्ट करना आपका जो भी रहेगा। इसके बाद मार्क्स ऑफ्ट कितना मार्क्स आया था, मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना था, और परसेंटेज फिलअप कर देना। अगर ये जैसे आप ये नहीं क्यों ये तो ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद जैसे कि अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे जैसे कि मेंशन कर देना। इसके बाद जैसे कि आप प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म कहाँ से जैसे कि फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो मेंशन करना। इसके बाद बैंक डिटेल आप यहाँ पे देना, डू यू वांट अ रिफंड ऑफ योर एप्लीकेशन फ़ी, यस पे क्लिक करना। इसके बाद अपना यहाँ पे बैंक नेम दे देना, टाइप ऑफ अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर फुल डिजिट यहाँ पे आप दे देना, कंफर्म अकाउंट नंबर दे देना, IFSC कोड दे देना अपने बैंक का, और अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे पूरा अकाउंट होल्डर नेम या और ये सब इंफॉर्मेशन आपके बैंक पासबुक के पहले पेज पर लिखा रहेगा उस पर। इसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक करना। इसके बाद जो कैप्चा दिया कैप्चा फिलअप करके कंटिन्यू क्लिक करना। ओके पे क्लिक करने से पहले एक बार अच्छे से देख लेना, अगर आप कोई भी रॉन्ग रहेगा उसको एडिट कर देना, नहीं तो ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है बिफोर सबमिशन प्लीज़ चेक द बिलो डिटेल। नीचे आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपने क्या क्या फिलअप किया है। इसके बाद हाईलाइटेड क्या है ब्लू कलर का, टू अवॉइड मिस्टेक, और प्लीज़ नोट दैट इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड ब्लू विल बी नॉट अवेलेबल फॉर एडिटिंग वंस क्लिक। जो ब्लू कलर का लिखा रहेगा उसको एक बार अच्छे से देख लेना, इसके बाद आपका वो सही नहीं हो पाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा तो आई हैव वेरीफाई ऑल द डिटेल एंटर मी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना और सबमिट पे क्लिक करना। अगर आपको कोई भी गलती हुआ रहेगा यहाँ पे जैसे कि इस पर क्लिक करना, एडिट डाटा पे क्लिक कर देना, सबमिट पे क्लिक करना, सब सही रहेगा तो। इसके बाद आपका नाम आ जाएगा, नीचे आपका ईमेल ID आएगा, उधर क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद आपका जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपको दिया रहेगा और वो फिलअप करना। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी की है ये मेंशन कर देना। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हो आपको इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा आपने क्या क्या फिलअप किया है। इसके बाद अपलोड इमेज पे क्लिक करना। इसके बाद फोटोग्राफ फ्रंट फेस सिग्नेचर LTI एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा आपको, जैसे कि लेटेस्ट कलर फोटोग्राफी फ्रंट फेस शुड बी नॉट लेस देन 20 KB से लेस नहीं होना चाहिए, और नॉट मोर देन 20 KB से 50 KB के बीच में रहना चाहिए फोटोग्राफ, और सिग्नेचर 10 KB से 40 KB के बीच में रहना चाहिए, और LTI फाइल साइज शुड नॉट लेस देन 10 KB से 40 KB के बीच में रहना चाहिए, और PDF के फॉर्म में ओनली, और फाइल साइज शुड बी नॉट लेस देन 100। और भी जो डॉक्यूमेंट है रेवलेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा 100 KB से 2 MB तक आपका उसके अंदर ही आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद जैसे कि क्लिक हियर टू व्यू स्टेप टू रिड्यूस, यहाँ पे जैसे क्लिक करना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा आप कैसे यहाँ पे फ़ोटो को रिड्यूस कर सकते हो, फ़ोटो का साइज़ कैसे कम कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख देना, वो क्लिक करके देख लेना। इसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर को यहाँ पे आप अपलोड कर देना।
फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद फ़ोटो यहाँ पे लेटेस्ट वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, फेस अच्छे से दिखना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर को अपलोड कर देना। ये 10 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो लेफ़्ट थंब रहेगा ये भी दे देना, लेफ़्ट थंब अपलोड कर देना। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जैसा कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट रहेगा, सेलेक्ट सेल्फ अटेस्ट सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एज टू अपलोड। सेल्फ अटेस्ट मतलब जो आपका PDF रहेगा उस पर आप अपना साइन लिख देना और साइन करके उस पर आप डेट लिख देना, किस डेट पे आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वो डेट लिख के आप उसे PDF में अप्लाई करके अपलोड कर देना। उसको सेल्फ अटेस्ट PDF सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसके बाद कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहेगा, जो आपका जो भी कास्ट रहेगा। जनरल के लिए आपको अपलोड नहीं करना रहेगा। OBC नॉन क्रीमी लेयर का डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद 10-12 डिग्री ITI सर्टिफिकेट, यहाँ पे सेल्फ अटेस्ट प्रूफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन इशूड बाय द बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आपको अपलोड करना रहेगा। 10-12 डिग्री ITI सर्टिफिकेट पूरा। यहाँ पे आप स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। इसके बाद अपलोड पे क्लिक करना। जैसे इसके बाद आपका जैसे कि आपका सब अपलोड होने के बाद आपको नीचे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट पे जैसे कि पेमेंट और आपका नाम और इन्फॉर्मेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आ जाएगा और पेमेंट पे क्लिक करना। इसके बाद कंफर्म पेमेंट करने के लिए आपको एकदम नीचे चले जाने का है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना। यहाँ आपको 500 रुपये, जैसे कि आप जिस कैटेगरी के हिसाब से आप अलग अलग पेमेंट आपको आ जाएगा। ये आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको जैसे कि वापस से वेबसाइट पे चले जाना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इसी तरह हमने जैसे कि आपको रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के रेलवे आपको कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं स्टेप बाय स्टेप बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में पूछिए, मैं विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई दे दूँगा।